नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा जो सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की, एक तो आपकी रीट की, दूसरी बीएसटीसी की। इन दो भर्तियों को लेकर सबसे ज़्यादा क्रेज राजस्थान में रहता है। जो बीएसटीसी युवा हैं, हर साल बीएसटीसी प्लस बीएड करते हैं काफ़ी सारे छात्र। लगभग 2 लाख विद्यार्थी करते हैं, 1.5 लाख से ऊपर बीएड करते हैं, और 2 लाख मिलाकर यानी कि एसटीसी वाले कई कई छात्र बाहरी राज्यों से भी बीएसटीसी या बीएड करते हैं। उन सबको मिलाकर 2 लाख छात्र हर साल दोस्तों बीएसटीसी बीएड कर रहे हैं। लेकिन रीट की भर्ती पिछले 2 साल से आयोजित नहीं कंडक्ट करवाई गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 साल से जुलाई 2022 में रीट हुआ था, उसके बाद से रीट नहीं हुआ है। 2023 का पूरा यहाँ पर समय निकल गया पुरानी भर्ती को पूरा करने में। इसके बाद 2024 में एक भी अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। कम से कम रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार को करना चाहिए, ताकि छात्रों को राहत मिले और वो आगामी जो भर्तियां हैं उन पर भी अपना फोकस कर सकें। क्योंकि ये रीट की जो भर्ती होगी पात्रता परीक्षा, वो मेन भर्ती नहीं रहेगी। इसके बाद आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस भर्ती से सिर्फ आप क्वालिफाइड हो जाओगे, उस भर्ती को दे सकते हो। हालांकि रीट की पात्रता लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है, यानी कि अगर आप एक बार रीट क्वालिफाइड करते हो तो दोबारा आपको रीट नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको बता दूं, जो मुख्य परीक्षा होगी वो 2025 में ही होगी। हालांकि रीट दिसंबर तक होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। भैयालाल जी, अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा होता तो क्या आपसे जरूर पूछता कि 41,000 भर्तियां कब आएंगी। भैयालाल सरकार, इसके अलावा जो आपके दिलावर जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भर्तियां जल्दी आएंगी। इसी बीच में उन्होंने छात्रों की मुश्किलें और खड़ी कर दी। 50% महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दे दिया, वो भी सिर्फ लेवल 3 की भर्ती में। यानी कि ग्रेड 3 में लेवल फर्स्ट वाले जो विद्यार्थी हैं, उसी में थर्ड ग्रेड में ही दोस्तों 50% आरक्षण किया है। उसमें भी लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए जो डीएलएड करते हैं। तो डीएलएड लगातार दोस्तों इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड छात्र जो एक ही भर्ती ले दे के दे सकते हैं, वो भी रीट की, उसमें भी 50% आरक्षण। अगर 50% आरक्षण करेंगे तो उससे अन्य जो भर्तियां हैं उनमें छात्र एग्जाम दे नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें सभी सीटें लड़कियां ले जाएंगी। 50% महिला आरक्षण होने से 73% सीटों पर लड़कियों का सिलेक्शन होगा। विकलांग कोटा, एक्स सर्विस मैन कोटा है, बाकी अन्य जो रिजर्व कोटे रहते हैं आपके टीएसपी नॉन टीएसपी के, तो टोटल मिलाकर सीटें बहुत कम हो जाएंगी। 50% महिला आरक्षण का विरोध लगातार चल रहा है। मैं चैनल पर भी लगातार मांग करता हूं दोस्तों कि 50% के हक में आपको भी बोलना पड़ेगा। वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ें, और रीट की भर्ती की जो मांग है वो लगातार सरकार तक पहुंचे दोस्तों। रीट जब तक सरकार, ये जो बीजेपी सरकार की ये सबसे बड़ी कमी ये देती है कि ये सिर्फ बयान ज़्यादा देते हैं, काम कम करते हैं, भर्तियां नहीं निकालते हैं। और अभी तक कोई भी 1.5 साल का समय हो चुका, कोई भी भर्ती इन्होंने अभी तक नहीं निकाली है। अगर देखा जाए तो सिर्फ सीटी आयोजित करवाए जा रहे हैं, वो भी सीटी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उससे कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इससे पहले भी सीटी हुई थी, उसके अंतर्गत कोई भी ज़्यादा भर्तियां नहीं हुई थी। इस बार भी सीटी होने जा रहा है, लेकिन रीट नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं समय पर। जो मेन है दोस्तों, रीट करवाना चाहिए। 15 लाख से ज़्यादा छात्र रीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं। अब पात्रता परीक्षा को लेकर देखिए, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, एक बार वो मैं आपको दिखाई देता हूं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा ये दे सकते हैं। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बोले, पात्रता परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। जितनी लेट रीट पात्रता परीक्षा होगी, भर्ती उतनी ही लेट होगी। क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, उससे पहले रीट का रिजल्ट आएगा, सर्टिफिकेट आएंगे, तो उसमें 3 से महीने का समय निकल जाता है। तो इसीलिए बोर्ड को चाहिए कि जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें और इसके फॉर्म भरवाएं। कम से कम दिसंबर तक परीक्षा हो जाए, दिसंबर जनवरी तक। क्योंकि फिर इसके बाद आपको पता है दोस्तों, मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं। और जो परीक्षा करवाता है दोस्तों रीट की, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता है। अजमेर बोर्ड ही 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो वहाँ पर वो अधिकारी हैं वो बिजी हो जाएंगे, क्योंकि इसका अलग से कोई शाखा नहीं है। जैसे सी टेट है, हर साल 2 बार आयोजित होता है, लेकिन रीट 2 साल में एक भी बार आयोजित नहीं हुआ, जबकि सी टेट 1 साल में 2 बार आयोजित होता है। तो इसीलिए, क्योंकि सी टेट राजस्थान में लागू नहीं है, इसीलिए एकमात्र सहारा छात्रों का रीट ही है। रीट जब तक नहीं होगा, छात्र आगामी भर्तियों की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उन्हें डर ये भी रहेगा कि रीट का पेपर का टफ आता है, तो उनको रीट की भी तैयारी करनी है और मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए दोस्तों, ये सब संबंधित अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना रीट से रिगार्डिंग। और इस बार काफ़ी सारे बदलाव होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव होंगे। शिक्षा विभाग करवाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा जो विभाग की भर्ती वही करवाएगा। और भी काफ़ी सारे नियम हैं, जैसे कि आपका लाइव फोटो अपडेट होगा, सिग्नेचर अपडेट होंगे,
और वहीं दोस्तों आपको OTR अपडेट होगा। तो ये सभी जो बदलाव हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। पांचवा विकल्प भी आएगा रीट में, लेकिन हालांकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पांचवा विकल्प इसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें जो पांचवा विकल्प है वो आएगा, जैसे कि CET में आया है। L1 L2 के पद वर्गीकरण होंगे दोस्तों। L1 में आपके पद लगभग आधे पद आएंगे। प्राथमिक शिक्षक जो आपके लेवल 1 से 5वीं तक के रहते हैं, लेकिन उसमें 50% महिला आरक्षण है। हालांकि अभी इसको लेकर बात चल रही है, लागू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि लागू करेंगे। जैसे कि पुलिस में कर दिया है 30% को बढ़ाकर 33%, लेकिन यहाँ पर अगर शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो डायरेक्ट इन्होंने 30 से 50% यानी कि 20% आरक्षण बढ़ा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत किया है इन्होंने, इतना आरक्षण नहीं देना चाहिए था। लड़कों के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। अगर 50% आरक्षण होता है तो कट ऑफ लड़कों की आसमान को छुएगी। लड़कियों का सिलेक्शन 150 नंबर पर ही हो जाएगा 300 में से, और उससे कम पर। और क्योंकि इस बार 187 OBC की गई थी, जनरल की 193 के आसपास थी। यानी कि जो खासकर लड़कियों के लिए इसका बेनिफिट रहेगा, लेकिन लड़कों के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए, और छात्रों के लिए सरकार को कम से कम इसमें अगर छूट देनी है, आरक्षण देना है, तो आप 30 की जगह 33 कर दीजिए, 35 कर दीजिए, लेकिन 50% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली छात्रों की। हालांकि आपको आवाज़ उठानी है, अभी रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो रीट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें इसको लागू किया जाना है। सरकार ने बयान दिया था, उसके बाद दोस्तों लिखित में तो कहीं पर नहीं आया है, लेकिन सरकार इसको लागू करने की पूरी कोशिश में है। एक बार मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये दे सकते हैं। दूसरे विभागों में 2.5 लाख भर्तियों में यथावत रहेगा आरक्षण। 2 विभाग की भर्तियों में बड़ा महिला आरक्षण। 2 विभाग की भर्तियां हैं। पहली तो आपकी पुलिस की भर्ती है, जिसमें पुलिस फोर्स में 33% कर दिया है। दूसरी आपकी थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती है, उसमें भी दोस्तों थर्ड ग्रेड में 50% किया है। तो ये जो सरकार है ये आरक्षण लागू करेगी। आपको इसका विरोध करना है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भी, और अपने हम दोस्तों इसको लेकर आंदोलन भी करने जा रहे हैं जल्दी। यहाँ पर मजनू भी ना कहना है कि वो आंदोलन करेंगे। अभी हालांकि SI और जो अन्य भर्तियां हैं उनके पेपर जो लीक हुए हैं उसको रद्द करवाने की प्रक्रिया चल रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।